नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबों का। 3 मुद्दों पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और सबसे पहला और बड़ा मुद्दा, कल प्राथमिक के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया और रिजल्ट में बीएड अभ्यर्थियों को रोक दिया गया, यानी कि बीएड का रिजल्ट नहीं दिया गया क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में था और अभी उसकी जो सुनवाई है, जो हियरिंग है, वो नहीं हो पाई थी। 20 तारीख को हियरिंग थी लेकिन वो 30 को एक्सटेंड हो गई और इस दरमियान कल 18 तारीख को प्राथमिक के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया और केवल डीएलएड के अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया गया और इस स्लोगन के साथ जारी किया गया कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा और बगैर दवा के दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन 18 तारीख को रिजल्ट जारी होता है और 19 तारीख को अहले सुबह प्रेयर हो जाता है स्टे के लिए। आपके स्क्रीन के सामने ये जो कॉपी दिख रही है, ये स्टे की कॉपी है। स्टे लगाने को लेकर के प्रेयर किया गया, उसकी कॉपी है और इसमें आप देख सकते हैं 18/10/2023 को जो रिजल्ट जारी किया गया 24/8/23 और 25/8/23 के पोस्ट जो कि प्राइमरी टीचर के थे उन पर स्टे की मांग की गई है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का मसला है। चूँकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो रिजल्ट आया नहीं कि मामला न्यायालय की ओर। हालांकि बीएड और बीटीसी का एक बड़ा गंभीर विवादीय मुद्दा है। इस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से स्वयं को भी और अन्य लोगों को भी बचना चाहिए। मामला न्यायालय में है लेकिन जो स्टे को लेकर के जो पिटीशन दायर हुई है, जो प्रेयर की गई है, उसको आपने देख लिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है, जो मैंने वेटिंग लिस्ट की मैंने बात की थी, तो ये बहुत अच्छा है कि 2 दिन के अंदर अभ्यर्थी जाग रहे हैं और जाग चुके हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट के नाम पर अगर गवर्नमेंट नहीं जारी करती है वेटिंग लिस्ट तो कैसा नुकसान आपको हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट अगर जारी नहीं होता है तो याद रखिए, एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो अभ्यर्थी नहीं जागे हैं वो जागिए। आज अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय पर जो है जाकर के अपनी आपत्ति जताई है। गवर्नमेंट के नज़र में संज्ञान में ये मामला आया है लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला। आपको और प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को उठाना होगा, बुलंद करना होगा और गवर्नमेंट को वेटिंग लिस्ट तो जारी करनी ही होगी। बजाय आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा, थोड़ा और जोर लगाना होगा। जिस प्रकार से बीपीएससी कार्यालय में आज अभ्यर्थियों ने अपनी बात को प्रमुखता से उठाया है, उनकी बातों को कंसिडर करना बीपीएससी आयोग की मजबूरी हो जाएगी और यकीन मानिए एक दिन आएगा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। लेकिन बगैर वेटिंग लिस्ट के कहीं से आपको राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है उन अभ्यर्थियों को जिनका मार्क्स एवरेज के थोड़ा ऊपर था और वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे थे। तीसरा मुद्दा हमारा है इसी वीडियो में। आपको पता है सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि भाई 9-10 का रिजल्ट कब आएगा, कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट कब आएगा, 11 के अन्य विषयों का रिजल्ट कब आएगा, 12 विषय जो 11-12 की जो कक्षाओं की जो परीक्षाएँ हुई हैं, तो सभी विषयों की रिजल्ट को लेकर के जो सूचनाएं हैं आज के बारे में ही आ रही हैं। अभी इस वीडियो को क्रिएट करने के पहले भी जब हमने सूचना प्राप्त करने की प्रयास की तो जो सूत्र, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, जो मीडिया कर्मी बता रहे हैं, उनके अलावे जो सूत्र हैं वो भी जो ऑफिशियल्स के सूत्र वो आज की ओर ही इंडिकेशन कर रहे हैं। इंतज़ार हम भी करेंगे क्योंकि आज के समय में अब किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। कई बार भरोसा दे करके भी भरोसा टूट गया है और यकीन मानिए ये बिहार की शिक्षक बहाली तो इतनी ज़्यादा भरोसे को तोड़ा है, शायद ऐसी कोई भी बहाली ना हो। तो अभी भी यही उम्मीद और यही बातें बताई जा रही हैं अंदर से कि रिज़ल्ट आज ही यानी कि 19 तारीख के डेट पे ही रिलीज हो जाएगी। समय नहीं बताया गया, नज़रें बनाकर रखने को कही गई है। नज़रें हम भी बनाकर रखे हैं, नज़रें आप भी बनाए रखिए। कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है 9वीं 10वीं और शेष 11वीं 12वीं के विषय का अन्य रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि जल्द जारी हो। सुबह से रात से अभ्यर्थी परेशान हैं। 2-3 दिन हो गए हैं इस विषय के, अन्य विषय के रिजल्ट को जारी हुए, लेकिन अभी भी अन्य विषय जो बाकी हैं उनका रिजल्ट अगर जारी नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि अभ्यर्थियों की चिंताएं, मानसिक जो दशाएं हैं उसमें परिवर्तन स्वाभाविक है। उम्मीद करेंगे कि आज रिजल्ट जारी हो जाए और सभी इसी उम्मीद में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।